थे कैसे बलवान। एक बार रावण ने विचार किया कि अज को जीत लेना चाहिए, लेकिन अज का बल कितना है इसका पहले परीक्षण कर लेना चाहिए। और रावण ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और अज के यहाँ आया। उस समय राजा अज पूजन कर रहे थे और विनियोग का जल हाथ में लिए हैं और तत्काल उन्हें पीछे की ओर फेंक दिया और पूजा से उठे। रावण ब्राह्मण बनकर गया और चूंकि ब्राह्मण है वो जानता है कि पूजा का जल कहाँ छोड़ना चाहिए। तो कहा राजन, आज तक तो मैंने शास्त्र में जो पढ़ा है जाना है विनियोग का जल सामने छोड़ा जाता है, लेकिन तुम कैसे हो कि तुम पीछे छोड़ते हो। राजा अज ने बताया कि हम गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं और जिस समय मैंने विनियोग का जल हाथ में लिया उसी समय यहां से 4 कोस दक्षिण में एक गाय के ऊपर शेर हमला करने वाला था और गाय ने मुझे पुकारा। मैंने उस जल का तीर बना करके शेर के ऊपर छोड़ दिया। रावण आश्चर्यचकित रह गया। वहां से चला 4 कोस दक्षिण में और जाकर के जब देखा तो शेर के सिर पर तीर लगा हुआ है और थोड़ी दूर पर गाय हरी हरी घास खा रही है। रावण ने वहीं कंकड़ उतारे कि आज के बाद रज के पास युद्ध के लिए आज के यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो जल से तीर बनाकर बगैर देखे शेर को मार सकता है वो मेरे लिए क्या नहीं कर सकता है। तो यहाँ अज का बल मैंने बताया कि कैसे थे। आगे कथा सुनते हैं। अज एक बार भ्रमण करने वन की ओर जाते वहां सरोवर में देखा एक कमल का पुष्प है और अज ने विचार किया इस कमल पुष्प को तोड़ लूं। सरोवर में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे कमल के पुष्प के पास जाते कमल का पुष्प उनसे दूर भागता। थक गए, निराश होकर बाहर निकल आए, लेकिन सोचने लगे कमल का फूल मिला क्यों नहीं। अपने इष्ट को याद किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजन, अज संतानहीन व्यक्ति उस कमल के पुष्प को नहीं छू सकता है और चौथापन आ चुका है राजा अज का। वहां से सीधे वशिष्ठ के आश्रम जाते हैं कि चौथापन आ गया और मेरी कोई संतान नहीं है। वशिष्ठ कहते तुम्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करना होगा और पुत्र के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ की समाप्ति होती है लेकिन यज्ञ सफल नहीं होता। वशिष्ठ जाने लगते हैं। राजा चरण पकड़ लेता कर गुरुदेव दक्षिणा तो लेते जाइए। उस समय वशिष्ठ कहते मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ तो मैं दक्षिणा क्या करूंगा लेकर। राजा अज कहता है कि आपने कोई कमी नहीं की, वो तो देव कृपा है कि सफल हो या ना सफल हो, लेकिन आपने तो परिश्रम किया है और मैं राजा हूं, मैं तुम्हें दक्षिणा देकर ही रहूंगा। वशिष्ठ कहने लगे राजन तेरा जो कुछ हो ला करके मुझे दे दे। अज अंदर गए, जिस चीज में भी हाथ लगाते प्रजा का है, दे तो दे क्या। आकर चरणों में पड़ गए तो गुरुदेव एक रात का मुझे समय दे दीजिए। गुरु वशिष्ठ ठहर जाते हैं और रात्रि के समय राजा अज अपने वस्त्र बदलते हैं, एक मजदूर के वस्त्र को पहनते हैं, राज्य की सीमा पर पहुंचते हैं जहां लोहार लोहे की सामग्री रात में बनाया करता है। जाकर के अज ने कहा मुझे काम चाहिए और उसका नौकर आज आया नहीं। कहने लगा कि रात में तुम्हें घन पटकना पड़ेगा। बोले पटकूंगा। और राजा अज रात भर घन पटकते रहे और प्रातः मजदूरी में एक सोने का सिक्का मिला। राजा अज वापस आते हैं, गुरुदेव के हाथ में सिक्का रख के चरणों में लेट जाते। गुरुदेव इसके अलावा मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, सब प्रजा का है। वशिष्ठ वो सिक्का लेकर के घर जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अरुंधति विचार कर रही है कि आज यज्ञ समाप्त हो जाएगा, मेरा पति घर आएगा, वार्षिक दक्षिणा लेकर आएगा और आश्रम के समस्त कार्य उससे हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ पहुंचते हैं, अरुंधति प्रणाम करती, स्वागत करती है और कहती है कि आज यज्ञ में जो दक्षिणा मिल गई, यज्ञ पूरा हो गया। बोले हो गया। दक्षिणा मिल गई? बोले हाँ मिल गई। बोले कहाँ है? वशिष्ठ शांत रहते हैं। अरुंधति फिर पूछती है कि क्या राजा ने दक्षिणा नहीं दी? नहीं। बोले दी है। बोले कहाँ है? वशिष्ठ निकालकर अरुंधति के हाथ में रख देते हैं। अरुंधति उस सिक्के को देखती आवेश आ जाता है और उठा करके सिक्के को जोर से फेंकती है राज्य की सीमा पर।
कि मेरे पति का अपमान किया। चक्रवर्ती सम्राट ने यज्ञ करा करके एक सोने का सिक्का विदाई में दिया, दक्षिणा में दिया है। मेरा पति इस लायक है क्या? अपमान समझती है। अरुंधति को वशिष्ठ समझाते लेकिन स्त्री मानती नहीं। सिक्का जहां गिरा वहां से तत्काल एक वृक्ष पैदा हुआ, आकाश की ओर बढ़ने लगा। वृक्ष बड़ा हुआ और उसमें फल लग गए। और पता है काय के फल लगे? सोने के मुकुट लटक गए। वशिष्ठ ने खबर भेजी अज के पास, अज आए। वशिष्ठ साथ में जाते और कहते, अज जो तुमने परिश्रम करके मुझे सिक्का दिया था मैंने यहां फेंका, भूमि में चला गया, वहां से वृक्ष निकला है, तो इस मुकुट पर तुम्हारा अधिकार, इसे आप तोड़ लो और यहां खुदाई प्रारंभ कराओ। राजा अज के आदेश पर वो मुकुटें तोड़ी गई और वहां खुदाई प्रारंभ हो गई। खुदाई आगे बढ़ी, एक सोने का रथ निकला और आकाश में चला गया। खुदाई आगे बढ़ी, दूसरा रथ निकला, आकाश में चला गया। इस प्रकार खुदाई आगे बढ़ती रही, 9 रथ निकले और आकाश में चले गए। और 10वां रथ जब आया तो उसमें सुंदर बालक खेलते चला आया। वशिष्ठ ने कहा कि राजन, इस रथ और इस बच्चे पर तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे परिश्रम का सिक्का यहां आया जिससे वृक्ष निकला था। आज कहते कि गुरुदेव उस बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए। बोलिए तो अपना नाम लेके आया है, 10वें रथ पे बैठकर आया है, यह दशरथ इसका नाम प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार दशरथ कोई ऐसे वैसे जीव नहीं। कभी बताऊंगा सीता दशरथ की बहन है। सामान्य में बता दूं, एक मां से जो पैदा होंगे वो भाई बहन कहलाएंगे कि नहीं? धरती से सीधा पैदा हुई और धरती से